हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट पर क्लास 10th मैथ्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक विषय के वीडियो अपलोड करेंगे। तो फ़िलहाल आज हम क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि आज हम इसमें क्लास 10th NCERT गणित की वीडियो अपलोड करेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहला अध्याय एक्सरसाइज 1.1 में है विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF निकालना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन वही करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपना मैथ्स निकाल कर सामने रखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालना है। और पहला प्रश्न है 135 और 225, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF निकालना है। तो इसमें हम कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, साधारण तरह से जो हम HCF बचपन में सीखे हैं उसी तरह से हम इसको बनाते हैं। इसमें 135 छोटा है और 225 बड़ा है, तो 135 से 225 में भाग देंगे और भाग दे करके जो शेषफल आएगा पुनः उस शेषफल से उसमें भाजक में भाग दिया जाता है। तो चलिए इस काम को हम रफ में करते हैं, आप भी रफ में इस काम को कीजिएगा। 135 से हम 225 में भाग देंगे। भाग एक बार में लगेगा 135, यहाँ पर 0, 12 में से 3 गया 9, इधर तो कट गया। अब 90 शेष बचा है। अब पुनः 90 से हम 135 में भाग देंगे, फिर भाग एक बार में खाएगा। यहाँ पर शेष आ गया 5, 45। अब 45 शेष बचा है, पुनः इस शेष से हम 90 में भाग देंगे। 45 दूना 90, यहाँ पर शेषफल 0 आया। अब भाग देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही हमको HCF जो है, HCF मेरा यहाँ पर 945 निकल के आया है। इस बात को हम बचपन में सीख चुके हैं क्लास 5-6 में। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कुछ नहीं, एक फार्मूला है जो कि हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही यहाँ पर होता है। यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है A बराबर B गुना Q प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हमें इसी पर इस चीज़ को बैठाना है। सबसे पहले हम 225 में 135 से भाग दिए हैं, तो भागफल 1 और शेष 90 आया है। तो यहाँ पर फिलहाल वही करेंगे। 225 में भाग दिए हैं तो यहाँ 225 लिख देंगे। और किससे भाग दिए हैं, भाजक मेरा है 135 और भागफल आया है 1, तो गुना 1 और शेष 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। पहला चरण हो गया भाग का। अब सेकंड चरण में क्या है, 135 में 90 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर तीसरा चरण है कि 45 से 90 में भाग दिया गया है, तो 90 में भाग दिया गया तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। इस तरह HCF जो है यहाँ पर 45 निकल के आया। यही मेरा आंसर है। यहाँ HCF इसको बोला जाता है।
अंत में जिससे भाग दिया गया है, अंत में 45 से भाग दिया गया है, तो यही मेरा HCF होता है। तो आप इसी तरह से इस दोनों क्वेश्चन को करने का प्रयास कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ यहाँ पर भाग देना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। सेकंड प्रश्न है मेरा 196 और 38,220। तो यहाँ पर 196 छोटा है, तो 196 से 38,220 में भाग देंगे। अड़तीस 220 भाग देना आप लोग जानबे करते हैं, तो भाग देते हैं। एक बार 2 बार में भाग खिलाते हैं, 2 बार में हो जाएगा 2 छक 12 2, बाकी 1 2 नंबर 18 19 का 9, बाकी 1 2 1 3। ओह, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही खिलाते हैं। 196 12 में से 6 गया, 6 हुआ, और यहाँ पर बचा 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 1 उतरा कौन 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कितने बार में भाग खा रहा है। इसमें भाग देंगे तो 196 में 30 के 0 बाकी 3, 5 9 45 3 48 के 8 बाकी 4 5 4 9, इनमें क्या सीखेगी बाकी 9 छक 54 का 4। यहाँ पर आप चेक करें कि किससे इसमें भाग लगेगा, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं 9 से लगता है या नहीं। 9 छक 54 का 4 बाकी 5, 9 में 81 5 86 6 बाकी 8 9 8 17। यहाँ पर 9 से भाग लग रहा है, तो यहाँ 9 से खिलाएंगे तो आ रहा है 1764। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 98 आया, 98 बचा। अब यहाँ से 2 उतरेगा इस पर, तो 9, अब यहाँ पर 5 बार में पूरा कट जा रहा है 980, तो यहाँ पर शेष 0। देखते हैं कि भाग जो है एक ही चरण में कंप्लीट हो गया है, 196 से शेष सिर्फ 0 बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसमें भाग दिए हैं, 38,220 में भाग दिए हैं। मेरा भाजक है 196, भागफल आया है 195 और शेषफल आया है 0। तो इस तरह मेरा HCF कितना हो गया, HCF हो गया 196। यहाँ से आपका आंसर आया। अगला प्रश्न आसान है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न भी करते हैं। सिर्फ आप विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ही बनाना, यहाँ पर लिख देना कि विभाजन एल्गोरिथम से। तो तीसरा प्रश्न है मेरा, तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो हमें इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर B गुना Q प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर हम पहले रफ में उसका HCF निकाल लेंगे। 255 से 867 में भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग 3 बार में हम चेक कर सकते हैं। 3 5 15 5 बाकी 1, 3 5 15 16 6 बाकी 1, 3 2 6 1 7, यहाँ पर बचा 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 1, 102। अब पुनः 102 से 255 में भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 बार में
204 आ जाएगा। और यहाँ बचा 1 5 51, 2 में से 2 तो कट जाएगा, 51 बचा। अब पुनः 51 से 102 में भाग करेंगे, जो शेष बच जाता है पुनः उसी से भाग दिया जाता है। तो 2 बार में यहाँ पर पूरा 102 कट रहा है। तो यहाँ पर HCF मेरा 51 निकल के आया और 3 चरणों में मेरा HCF बना है। तो पहला चरण है 867 में 255 से भाग दिया गया है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। दूसरा है 255 में 102 से भाग दिया गया है, तो 255 बराबर हो गया 102 गुना 2 प्लस 51। तीसरा 102 में भाग दिया गया, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। इस तरह HCF मेरा आया, इस तरह HCF निकल के आया 51। 867 और 255 का HCF 51 आया। तो इस तरह से हम इसके तीनों प्रश्न को कर चुके हैं। आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।